मेल पेरिनियम आज की वीडियो का टॉपिक है और हम BD84 वॉल्यूम 2 से चैप्टर नंबर 28 पढ़ रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पेरिनियम मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हमने एनल रीजन डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको बताया था कि अगर हम दोबारा से लेट मी गो बैक टू से फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम। सो ये जो पेरिनियल रीजन है, यहाँ पे अगर हम ईशियम और दूसरी ईशियम के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन गई यार, लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का जितना हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द यूरोजेनाइटल एरिया, और इसके पीछे का जितना हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द एनल रीजन। एनल रीजन हम पढ़ चुके हैं, ओके मेरी प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। आज का टॉपिक है ये यूरोजेनाइटल रीजन। किसका? मेल्स का। फीमेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मेल्स में ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। तो आज मेल पेरिनियम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेल पेरिनियम में इसका दूसरा नाम होता है यूरोजेनाइटल एरिया, है ना, यूरोजेनाइटल एरिया। ऑब्वियसली चूंकि नाम यूरोजेनाइटल है तो इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स भी होंगे और यूरिनरी ऑर्गन्स भी होंगे। मेल में जो जेनाइटल ऑर्गन है विच इज द पीनस, उसी के अंदर यूरेथ्रा होता है। सो दैट्स काइंड ऑफ अ 2 in 1 काइंड ऑफ थिंग। फीमेल्स में 2 अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन मेल में एक ही पीनस है, उसी से रिप्रोडक्शन का काम भी होना है और उसी से यूरेथ्रा यानी यूरिन भी रिलीज होगी, ओके। अब ये जो यूरोजेनाइटल ऑर्गन है, इसमें ऑब्वियसली मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया आते हैं, जिसमें स्क्रॉटम है, पेनिस है, और इन पर अलग से एक चैप्टर है। तो ऑब्वियसली ये इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में मेल पेरिनियम में स्किन, डिफरेंट स्पेसेस, उनके अंदर क्या ऑर्गन्स हैं, क्या चीज़ें गुजरती हैं, फेशिया वगैरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ मेल यूरोजेनाइटल रीजन इज द एंटीरियर डिवीजन of the perineum is the urogenital region. It contains the superficial and the deep perineal spaces or pouches. Basically ये हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि superficial perineal space मेल में क्या है और deep perineal space क्या है। ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो लाइन है ना भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइन के एंटीरियरली जितना कुछ है वो यूरोजेनाइटल ट्राइंगल या यूरोजेनाइटल रीजन है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लाइन में लिखी हुई भी है, देखें कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ द पेरिनियम इज द यूरोजेनाइटल रीजन। और मेल्स में इसमें सुपरफिशियल और डीप जो पार्ट्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेल पेरिनियम की जो कुटेनियस सप्लाई है वो, ओहो, एग्जामिनर का बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक होता है ये, ठीक है ना, कुटेनियस सप्लाई पेरिनियल रीजन की, क्योंकि अक्सर बच्चों को याद नहीं होती, फंस जाते हैं इसमें। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम। यू आर लुकिंग एट द पेरिनियम ऑफ अ मेल फ्रॉम बिलो, ओके। ये एनस है तो ये पूरा पेरिनियम रीजन है। और अगर इस डायग्राम को मैं इजी कर लूँ तो इसको ये थाई रीजन बना देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द थाई रीजन एंड द पर्सन इज इन द लेथार्डमी पोजिशन, ओके। सो दिस इज हाउ द पर्सन इज लाइंग डाउन इन अ लेथार्डमी पोजिशन, और उसको नीचे से देखा जा रहा है, ओके। और यहाँ वो लाइन याद है ना, उस लाइन के आगे जितना कुछ है दिस इज ऑल द पेरिनियल रीजन का यूरोजेनाइटल पार्ट, और इस लाइन के पीछे जितना कुछ होता है वो एनल पार्ट होता है, जो हम कर चुके हैं। अब ये जो मेल पेरिनियल रीजन है, उसकी जो स्किन है उसकी सप्लाई क्या क्या है। सो स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम हेयर। अगर पेनिस का ये वाला पार्ट देखें तो दिस इज सप्लाइड बाय द डॉर्सल नर्व ऑफ द पीनस, ठीक है। फिर पीनस और स्क्रॉटम का जो ये रीजन है, स्क्रॉटम का इनिशिएशन पॉइंट और पीनस का बिल्कुल लोअर पार्ट, इट इज सप्लाइड बाय द इलियो इंग्वाइनल नर्व ऑफ द जेनाइटल ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व, ओके। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। फिर अगर लोअर पार्ट, मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ स्क्रॉटम देखें तो उसके लेटरल साइड पे सप्लाई करता है पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कोटेनियस नर्व ऑफ थाई, और जो मिडल पार्ट है वो सप्लाई करता है पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व। सो दैट डायग्राम इज एन एक्सेलेंट डायग्राम टू डिपिक्ट कि पेरिनियम मेल में कुटेनियस सप्लाई क्या है, ओके। सो रिमेंबर दिस डायग्राम, द पर्सन इज इन अ लिथार्डमी पोजिशन, यू आर लुकिंग एट द मेल पेरिनियम फ्रॉम बिलो, राइट। सो ये सारी नर्व्स यहाँ लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको यहाँ सब बताई हैं, राइट। अब clinical anatomy, cutaneous nerves of perineum are derived from sacral nerve 2, 3 and 4. These segments also supply parasympathetic fibers to the pelvic organs. Therefore, diseases of these organs may therefore called referred pain in the perineum. तो pelvis के भी अगर कुछ important structures में कोई गड़बड़ होती है, कोई inflammation है, कोई किसी तरह का कोई भी painful situation है, तो perineum में वो pain refer हो सकता है because of the common origin of nerve supply. अच्छा, अब मेल्स में और ऑब्वियसली फीमेल्स में भी जो पेरिनियल रीजन का ये पार्ट है जिसको हम यूरोजेनाइटल पार्ट कहते हैं,
इसमें फेशिया की बहुत इंपॉर्टेंस है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट सिनेरियोज होते हैं जिसमें ये फेशिया बिकम्स वेरी रेलिवेंट। सो फॉर एग्जांपल द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल रीजन इज मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द इंटर एब्डोमिनल वॉल। जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ही लेयर्स हैं। द सुपरफिशियल फैटी लेयर इज कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द सराउंडिंग रीजन। कोई अलग से बात नहीं है, हल्का फुल्का सा सुपरफिशियल फेशिया है जिसमें फैटी लेयर है और एक डीप मेम्ब्रेनस लेयर है। ये अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा है जैसे लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का था। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट उठा के देखो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, तो वहाँ मैंने ये बात बताई थी कि जो लोअर पार्ट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, उसमें जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें एक सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है, यानी सुपरफिशियल फेशिया खुद दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। एक सुपरफिशियल लेयर होती है विच इज़ द फैटी लेयर, सुपरफिशियल फैटी लेयर, और दूसरी होती है डीप मेम्ब्रेनस लेयर। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पर भी स्क्रॉटल रीजन में और मेल पेरिनियल रीजन में कि जो डीप लेयर है दैट इज मेम्ब्रेनस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोल्स फेशिया या कोलीस फेशिया, बाज लोग इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अटैच टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। इसमें कोई खास बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द होल पेरिनियम इन मेल्स is divided into superficial layer and a deep layer. The superficial layer is fatty and the deep layer is membranous and it is called Colles fascia. Okay? Right. Now, anteriorly, it is continuous with the fascia of the scrotum containing diatos muscle and with the membranous layer of the superficial fascia of the intra-abdominal wall or the fascia of Scarpa. The deeper layer of the fascia investing superficial muscles of the perineum. Now, ये जो सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर है या जो डीप लेयर है, what is written over here is the fact that this membranous layer is continuous with the neighboring structure. यानी जब ये ऊपर मूव करेगा तो लोअर पार्ट ऑफ द एंट्री एब्डोमिनल वॉल के साथ मैच हो जाएगा, जिसे फेशिया ऑफ स्कार्पा भी कहते हैं, और उसके रास्ते में कुछ मसल्स वगैरह आते हैं तो वो उनको इन्वेस्ट करता है। सो दैट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट बिट इज कि इसकी दो लेयर्स हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। ओके, सुपरफिशियल इज फैटी एंड डीप इज मेम्ब्रेनस। ये तो था सुपरफिशियल फेशिया। अब जो डीप फेशिया है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वन लेयर that lines the thin deep perineal space inferiorly. The fascia of the urogenital diaphragm is thick. It is also called the perineal membrane. Now this is the catch word to remember. मेल यूरोजेनाइटल एरिया का जो डीप फेशिया है उसके लिए जो वर्ड आपको याद रखना है दैट इज़ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। अभी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि व्हाट इज़ पेरिनियल मेम्ब्रेन और उसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसको पियर्स करते हैं, उससे गुजरते हैं। बट रिमेंबर फॉर नाउ दैट डीप फेशिया इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द पेरिनियल मेम्ब्रेन। एनाटॉमी में आपको पता है कि बाउंड्रीज बहुत ही वैल्यू रखती हैं। अक्सर रीजन्स की हम एंट्रियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सुपरफिशियल, डीप, ये सब बाउंड्रीज पढ़ते हैं। तो यूरोजेनाइटल एरिया जो है उसकी भी बाउंड्रीज होंगी, और ये अब आपको कई दफ़ा मैंने पहले भी अपनी प्लेलिस्ट देखे मेरी, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको ये बताई हैं एनल रीजन के लिए भी। सो अगेन दिस इज द मैजिक लाइन है, दिस इज अ यूरोजेनाइटल एरिया। अगर मैं पूछूं इस यूरोजेनाइटल एरिया की पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, सो दिस इज दिस ईशियल लाइन, इंटर ईशियल लाइन, यानी एक ईशियम यहाँ पर है, बोन, ईशियम बोन यहाँ पर है। सो इंटर ईशियल लाइन इज द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द यूरोजेनाइटल एरिया। और एंटीरियरली इसके क्या मौजूद है, प्यूबिस सिम्फिसिस एंड आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट, और लेटरली क्या मौजूद है, ईशियो प्यूबिक रेमाए। तो ये बाउंड्रीज एक्चुअली काइंड ऑफ आपको पता ही है, लेकिन पढ़ लेते हैं इसको। द यूरोजेनाइटल रीजन इज बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय द इंटर ईशियल लाइन, ये बताई बात आपको, which is usually the posterior border of the transverse perineal muscle also. Anteriorly, laterally it is bounded by symphysis pubis and ischiopubic rami. तो अगर ये डायग्राम आप याद रखते हो तो आपको पता होगा कि what is the posterior boundary, what is the anterior boundary and what are the lateral boundaries. ठीक है, तो डायग्राम अगर याद है, so this is an easy concept to grasp. Now ये तो बाउंड्रीज हो गई। अब जो पूरा यूरोजेनाइटल रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कहलाता है सुपरफिशियल पार्ट और एक कहलाता है डीप पार्ट, या इनके जो मज़ीद टेक्निकल नाम हैं वो हैं सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस एंड डीप पेरिनियल स्पेस। अब जाहिर है कोई चीज़ होगी
जो पूरे कोई सेप्टा होगा, कोई मेम्ब्रेन होगी जो पूरे पेरिनियम को सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड कर रही है, तो वो जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिनियल मेम्ब्रेन, विच इज़ द डीप फेशिया ऑफ मेल पेरिनियम। तो ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ये इसके ऊपर जितना कुछ होता है वो कहलाता है डीप पेरिनियल स्पेस, और उसके नीचे बिलो जितना होता है वो कहलाता है सुपरफिशियल पेरिनियम। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। सो दिस इज अ सेक्शन थ्रू द पर्सन। आप इसको अपने आप को ओरिएंट करें, ज़रा देखें क्या क्या नज़र आ रहा है। ब्लैडर दिख रहा है, प्रोस्टेट दिख रहा है ना। सो दैट इज अ सेक्शन, कोरोनल सेक्शन है एक बंदे के थ्रू, जिसमें से उसका पेरिनियल रीजन और डिफरेंट पेल्विक ऑर्गन्स दिख रहे हैं। अब यहाँ एक ये डार्क ग्रीन कलर की चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज एक्चुअली द डीप फेशिया, पेरिनियल मेम्ब्रेन। इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड द डीप स्पेस, और इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल स्पेस। याद रहे बंदा खड़ा हुआ है और ये खड़े हुए बंदे का कोरोनल सेक्शन है, तो जब आप उसको नीचे से देखेंगे तो उसका ये पेरिनियल एरिया होगा। तो डीप फेशिया के नीचे जो ये सारा रीजन है, दिस इज सुपरफिशियल बिकॉज ये यहाँ से देखने पे पहले आएगा, और इसके ऊपर जितना कुछ है दैट इज डीप। तो सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल स्पेसेस किसकी वजह से बनती हैं? पेरिनियल मेम्ब्रेन की वजह से बनती है। इसके ऊपर क्या होता है? डीप पेरिनियल स्पेस। इसके नीचे क्या होता है? सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। यानी अगर बंदा लिथॉडमी पोजीशन में है, लिथॉडमी पोजीशन में अगर बंदा है, तो यहां से पहले क्या चीज आएगी? सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, फिर पेरिनियल मेम्ब्रेन होगी, और उसके बाद आएगी डीप पेरिनियल स्पेस। ओके, अगर बंदा खड़ा हुआ है तो नीचे क्या चीज आएगी? सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, और ऊपर क्या चीज आएगी? डीप पेरिनियल स्पेस। तो ये कॉन्सेप्ट जरा वीडियो को रोक रोक के ना बार बार सुनो और समझो, क्योंकि सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल स्पेस में अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं यार। अब जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है ये मैंने आपको समझा दी, डीप पेरिनियल स्पेस मैंने आपको समझा दी, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। नाउ द बाउंड्रीज। डीप एस्पेक्ट्स में एंडोपेल्विक फेशिया ऑफ द पेल्विक फ्लोर, सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स में देयर इज अ पेरिनियल मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू फेशियल लेयर्स लाइक द डीप ट्रांसफर्स। कुछ मसल्स होते हैं इस डीप फेशिया के अंदर, दैट इज नॉट अ वेरी हाई लाइन, सो आई विल purely skip this. Now there are some very important tables in male perineum. अब देखो ये जो टेबल है, टेबल 28.1, it is talking about the deep perineal space, ठीक है। अब ये बता रहा है कि डीप पेरिनियल स्पेस की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, क्या होता है डीप पेरिनियल स्पेस, उसकी बाउंड्रीज क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डीप पेरिनियल स्पेस क्या है, अभी डायग्राम दिखाई थी ना आपको। लेट मी गो बैक टू दिस डायग्राम अगेन। सो हियर इज द डायग्राम। इसमें डिवाइडिंग लाइन क्या होगी? पेरिनियल स्पेस की, ये ग्रीन स्टफ, और ये ग्रीन स्टफ क्या चीज़ है? पेरिनियल मेम्ब्रेन। डीप पेरिनियल स्पेस किधर थी? इसके ऊपर, यानी ये जो ऊपर वाली स्पेस जितनी भी है, दिस इज ऑल द डीप पेरिनियल स्पेस। इस डीप पेरिनियल स्पेस के ऊपर लिवेटर एनाई है, ये इसकी अपर बाउंड्री है, सो दिस इज द अपर बाउंड्री ऑफ द डीप पेरिनियल स्पेस, और नीचे इसकी बाउंड्री क्या है? दिस पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो बीच में ये सारा कुछ जो है, दिस इज ऑल द डीप। अच्छा, अब इस डीप में अगर मैं आपसे बाउंड्रीज पूछूं तो इसकी लोअर या सुपरफिशियल बाउंड्री क्या होगी डीप पेरिनियल स्पेस की? पेरिनियल मेम्ब्रेन। सो द पेरिनियल मेम्ब्रेन इज द लोअर या द सुपरफिशियल बाउंड्री। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, सो सुपरफिशियल बाउंड्री पे लिखा हुआ है दिस इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन, और इसकी डीप बाउंड्री क्या होगी? इट्स ओपन अबव। सो डीप बाउंड्री, इफ यू लुक एट द डीप बाउंड्री, किसी हद तक लिवेटर एनाई है, बट एक्चुअली दिस इज ओपन हियर। ओके, और फिर देयर शुड बी ऑन ईच साइड लेटरल बाउंड्रीज हैं। लेटरल बाउंड्रीज क्या हैं? इशियोप्यूबिक रमाई। सो दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द लेटरल साइड, और यहाँ पे ये इशियोप्यूबिक रूमस है। ये बोन आपको नजर आ रही है, ये रमाई रैमस नजर आ रहा है, इशियोप्यूबिक रैमस दोनों साइड्स पर। सो बेसिकली अगर मुझे कलर करना हो कि सारा डीप पेरिनियल स्पेस है कहाँ, तो ये सारा डीप पेरिनियल स्पेस है, ठीक है। दिस इज ऑल द डीप पेरिनियल स्पेस, दिस इज ऑल। एक्चुअली मैं यार डिफरेंट कलर से करता हूँ ना, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल द डीप पेरिनियल स्पेस, सही है, जिसके नीचे वाली बाउंड्री या सुपरफिशियल बाउंड्री है पेरिनियल मेम्ब्रेन, और अपर लिवेटर एनाई, और ये दिस इज एम्प्टी बेसिकली, राइट। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं, और कंटेंट्स समझने के लिए डायग्राम भी देख लेते हैं, और फिर मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा भी देता हूँ। सो ऑब्वियसली अब ये जो स्पेस आपको समझ में आ गई ना, इसमें से क्या चीज़ गुजर रही है? ये व्हाट इज़ दिस बिट? दिस बिट इज़ द यूरेथ्रा।
Okay, this is the membranous urethra. This is the membranous urethra. What else is present in the deep perineal space? ये मसल नजर आ रहा है. This muscle is the deep transverse perineal muscle. फिर ये वेसल नजर आ रही है, internal pudendal artery. ये nerve नजर आ रही है, dorsal nerve of penis. ये gland नजर आ रहा है. What is this? Bulbourethral gland. तो ये तमाम वो structures हैं जो deep perineal space में मौजूद है. ओके तो यहाँ पर ये कंटेंट्स लिखे हुए हैं इस टेबल में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसके कंटेंट्स क्या हैं. देयर इज पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. कौन सा यूरेथ्रा था? देयर वाज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. ओके देन देयर वर सम मसल्स पर्टिकुलरली डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, जो उस डायग्राम में नज़र भी आ रहा था. स्फिंक्टर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के इर्द गिर्द ये मसल होगा. नर्व कौन सी थी? डॉर्सल नर्व ऑफ पीनिस एंड ऑल्सो ब्रांचेज ऑफ द पेरिनियल नर्व, जो डायग्राम में नहीं दिख रही थी बट होती हैं, चूँकि वो व्यू वो नहीं है जिसमें ये दिखे इसलिए वो डायग्राम में नहीं थी. इसी तरह वेसल्स, आर्टरी ऑफ पेनिस एंड ब्रांचेस particularly to the bulb of penis, urethral artery and all these. Gland, bulbourethral gland. So most of these structures are visible in this particular diagram, okay, जिसमें ये है deep perineal space. So बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ हमने डिस्कस की हैं मेल पेरिनियम में, दे आर ऑल्सो सिमिलर इन द फीमेल पेरिनियम. ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ एक कंपैरिजन है कि डेफिनेशन इज़ द सेम. ऑब्वियसली इट्स अ थिन स्पेस ऑफ यूरोजेनाइटल रीजन सिचुएटेड डीप टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन, और फीमेल में भी ऑब्वियसली यही डेफिनेशन है deep perineal space की. Boundaries are the same in male and female, and there are subtle differences obviously because of the gender differences in males and females. For example, contents में male में this only contains the deep perineal space only contains parts of urethra, but in females it also contain vagina. ठीक है. इसी तरह मसल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, so it's all because of the female gender. और मेल्स में जो ग्लैंड मौजूद होता है डीप पेरिनियल स्पेस में, दैट इज बल्बोयूरेथ्रल, और फीमेल में कोई ग्लैंड नहीं होता. ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द डीप पेरिनियल स्पेस. हम इस पेरिनियल स्पेस की बात कर रहे थे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक और टेबल है मेरे ख्याल है जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, टेबल 28.2. नाउ सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, जरा डायग्राम दोबारा लोकेट करते हैं. दिस हेयर इज द डायग्राम. तो ये जो लाइन थी, इस लाइन के नीचे, ये लाइन मैं कह रहा हूँ लेकिन इस लाइन का नाम क्या है? पेरिनियल मेम्ब्रेन. इस लाइन के नीचे जितना कुछ अगर मुझे कलर करना हो, सो दैट रीजन इज ऑल द सुपरफिशियल पेरिनियल रीजन. ओके इसी तरह इसके स्ट्रक्चर्स भी होंगे. इसमें दो लेटरल साइड पर हैं इशियो कवर्नोसिस एंड पीनस क्यूरा, क्रस ऑफ द पीनस. सेंटर में मौजूद है बल्बो स्पॉन्जियोसिस. ओके ये मसल आपको नजर आ रहा है. देयर आर सर्टेन आर्टरीज एंड वेसल्स, पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स एंड वेसल्स. तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो दिस इंट्राबल्बार फोसा, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस. ओके सो डेफिनेशन क्या है? दिस इज द पेरिनियल स्पेस which is obviously lying superficial to the perineal membrane. So perineal membrane identify करें, that is the perineal membrane. उसके superficial यानी उसके नीचे जितना कुछ है, that is the superficial perineal membrane. फीमेल में भी obviously यही definition है. इसकी जो boundaries हैं, superficial boundary is the Colles fascia and the deep boundary is the deep perineal membrane. इस बात को समझें. देखें, if we look at this superficial पेरिनियल स्पेस, तो इसकी सुपरफिशियल जो बाउंड्री है वो इस तरफ होगी, यानी ये वाली चीज़, दिस ग्रीन बेट विच इज़ द कोल्स फेशिया, और उसकी डीप बाउंड्री ये होगी, ये वाली चीज़ जिसका नाम है पेरिनियल बॉडी. तो सुपरफिशियली इट इज़ बाउंडेड बाय कोल्स फेशिया एंड यहाँ पर इट इज़ बाउंडेड, यहाँ पर से क्या मुराद है? डीपली इट इज़ बाउंडेड बाय द पेरिनियल मेम्ब्रेन. और अगर कंटेंट्स देखें तो देयर इज रूट ऑफ पेनिस व्हिच कंटेन्स 2 कॉर्पोरा कवर्नोसा एंड 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. यानी अगर आप, सो दिस इज ऑल द रूट ऑफ द पेनिस, जिसमें ये क्रस ऑफ द पेनिस है ऑन द लेटरल साइड, और बीच में जो है दिस इज द बल्ब ऑफ द पेनिस. ओके सो दैट्स बेसिकली द रूट ऑफ पेनिस. सो रूट ऑफ पेनिस इज लाइंग एक्चुअली इन द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस. ओके आप देख रहे हैं मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ डीप पेरिनियल स्पेस पर, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस पर. तो ये कॉन्सेप्ट्स मुश्किल भी हैं
हैं स्टूडेंट्स को अक्सर समझ में भी नहीं आते, और जो चीज़ स्टूडेंट को समझ में नहीं आती एग्जामिनर की फेवरेट होती है यार, एग्जामिनर बहुत पूछते हैं वो चीज़, ठीक है। अच्छा, फर्दर ये टेबल कंटिन्यू हो रहा है। सुपरफिशियल पेरिनल स्पेस मेल और फीमेल में मसल्स, अब पर्टिकुलरली इन्होंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, इशो कवर्नोसिस मसल, बल्बोस्पंजियोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसफर्स, वेसल्स के नाम दिए हुए हैं ना। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है जब मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी तरह ये भी जो सारे मसल्स हैं, इन मसल्स का क्या काम होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। लेकिन इस वक्त मैं इसको क्विकली स्कैम इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया डिटेल में पढ़ें तो ये फिर बात तफसील से बताऊं, ठीक है। लेकिन क्विकली आपको पता होना चाहिए कि जो इशियो कवर्नोसिस मसल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज़रा देखें इसका काम क्या है, मेंटेनिंग इरेक्शन, ओके। इसीलिए इसकी नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेरिनल ब्रांच ऑफ द प्यूडेंटल नर्व। सो इरेक्शन मेंटेन करने के लिए दिस इज द नर्व विच इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द मसल विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ बल्बोस्पंजियोसिस ऑन द अदर हैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर इजैक्यूलेशन, यानी स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं पल्सेटाइल फैशन में, विच इज व्हाट वी कॉल इजैक्यूलेशन, इज द जॉब ऑफ द बल्बोस्पंजियोसिस सप्लाइड आल्सो बाय द प्यूडेंटल नर्व, okay. And then there is another muscle which is called superficial transverse perinae. It steadies the perineal body, which is very important support mechanism of the whole perineum, also supplied by the pudendal nerve. So ये muscles पढ़ेंगे तफसील से जब बात करेंगे हम external male genitalia की, okay. राइट तो क्या रह गया भाई अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मेल पेरिनियम के अंदर? कंटेंट्स तो हमने पढ़ लिए, मैंने आपको बता दिया कि मेल पेरिनियम के कंटेंट्स में इट डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस उसके कंटेंट्स अलग हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डीप पेरिनियल स्पेस उसके कंटेंट्स अलग हैं, हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। राइट, डीप ट्रांसवर्स पेरिना इट फॉर्म्स एन इनकम्प्लीट, दैट इज ऑल नॉट हाई यील्ड स्टफ, आई एम गोना skip this, but that's an important topic. Perineal membrane. Now perineal membrane is almost triangular membrane. It's part of the deep fascia, or it is the deep fascia, okay. Laterally it is attached to the periosteum of the ischiopubic rami. So अगर आप डायग्राम देखें, let me find out the right diagram for you. किधर है ये रही, look at this diagram for example. अब मैं स्ट्रक्चर बताएं, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, इशियोप्यूबिक रेमाई। तो लिटरली यहाँ पर भी ये इशियोप्यूबिक रेमाई पर अटैच्ड है और यहाँ पर भी ये इशियोप्यूबिक रेमाई पर अटैच है। सो दीज आर अटैच्ड ऑन बोथ लेटरल साइड्स टू द इशियोप्यूबिक रेमाई। कौन? पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये सारी ग्रीन जो नज़र आ रही है ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये इसकी लेटरल अटैचमेंट है। Then apex is attached to the arcuate ligament of pelvis. अब ये क्या बात हो गई यार, दोबारा ऊपर चलना पड़ेगा। What is the arcuate ligament of pubis? वो inferior ligament होता है जो pubis symphysis के नीचे होता है, यानी ये, और ये इसकी anterior boundary है। मुश्किल तो नहीं है ना ये समझना, पेरिनियल मेम्ब्रेन की ये anterior boundary है। So डायग्राम को अगर आप साथ साथ देख के पढ़ते जाओगे ना, कभी मुश्किल नहीं होगी एनाटॉमी पढ़ने में। और रुक रुक के पढ़ो, नहीं समझ में आता वीडियो रोको, दोबारा देखो, ठीक है। एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज फ्यूज टू द डीप पार्ट्स ऑफ द पेरिनियल बॉडी एंड इज कंटिन्यूस विद द फेशिया और लाइक दैट। सो पोस्टीरियर पार्ट जो है उसमें सेंटर में एक स्ट्रक्चर है विच इज पेरिनियल बॉडी, और बाकी इट इज कंटिन्यूस विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। सो लेटरली इशियोप्यूबिक रेमाई, एंटीरियरली आर्कुएट लिगामेंट, पोस्टीरियरली ये पेरिनियल बॉडी, सही है। ओके, ये तो इसकी अटैचमेंट वगैरह हो गई पेरिनियल मेम्ब्रेन की। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इसमें से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, इसको पियर्स करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, याद कर लो। डायग्राम यहाँ पे है, ये ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी यार। डोर्सल आर्टरी ऑफ द पीनिस इसको पियर्स करती है, डीप आर्टरी ऑफ द पीनिस, यूरेथ्रल आर्टरी, आर्टरी टू द बल्ब, मस्कुलर ब्रांचेस, नर्वस सप्लाई है ये, डक्ट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये बहुत ही छन्नी की तरह सीव लाइक है पेरिनियल मेम्ब्रेन विच इज पियर्स्ड बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो वेरी वेरी हाई यील्ड डायग्राम फॉर यू टू रिमेंबर, ओके। रट्टा लगाओ यार, एनाटॉमी में काफ़ी कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ भी है, तो थोड़ा बहुत रट्टा लगाते रहा करो, अच्छी बात है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो, समझ में आना चाहिए कि बात हो क्या रही है, ठीक है। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, यहाँ लेटरल साइड पे दिखाया है इशो कवर्नस मसल्स हैं, दिस इज बल्बोस्पंजियोसिस है जो इजैक्यूलेशन में हेल्प करेगा, ये इरेक्शन ऑफ पीनिस मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, और जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाए है वो अटैच होता है पेरिनियल बॉडी में, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये मसल्स इंपॉर्टेंट हैं मेल पेरिनियल रीजन के टू मेंटेन इरेक्शन।
to maintain the support of the perineal body and to obviously ejaculate. Okay, right. Now some clinical stuff. अच्छा, ये जो मैंने आपको सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया सारी कहानी बताई है ना, इसकी एक इम्पॉर्टेंस क्लिनिकली ये है कि जो यूरेथ्रा है ना, डिफरेंट जगहों से इट कैन बी टॉर्न, ये टूट सकती है, डैमेज हो सकती है. फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेशन, कोई अगर कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें कोई स्कोप एंटर कर रहे हैं या कैथेटर डाल रहे हैं थ्रू द यूरेथ्रा, सो यूरेथ्रा कैन बी डैमेज. सो अगर पीनस के अंदर जो यूरेथ्रा, इफ इट इज़ डैमेज लाइक दिस, तो ऑब्वियसली ब्लैडर में से यूरिन जब नीचे आएगा तो दिस यूरिन विल गो हियर एंड देयर, और ये यूरिन स्प्रेड करेगा बिटवीन द कोल्स फेशिया एंड द अदर लेयर्स. तो ये सारा यहाँ स्क्रॉटम में यूरिन जमा होना शुरू हो जाएगा, इवन द अपर एब्डोमिनल की तरफ जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में देखेंगे सारा यूरिन जमा हो सकता है. सो दैट इज इफ दिस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विच इज़ द पिनाइल पार्ट इज रप्चर्ड. लेकिन अगर मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा रप्चर होता है तो फिर स्प्रेड ज़्यादा होगा टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, अराउंड द ब्लैडर, अराउंड द पोस्ट प्रोस्ट्रेट, रादर देन अराउंड द पीनस एंड स्क्रॉटम. सो ये यूरिनरी स्प्रेड के हवाले से दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर क्लिनिकली. एक्चुअली ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, इट इज़ द लीस्ट डिस्टेंसिबल या लीस्ट एक्सपैंडेबल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. तो ये सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, इसीलिए इसके डैमेज के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन. ओके, ये भाई सारी बातें थी जो मेल पेरिनियम के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ड्राई टॉपिक है यार, टफ टॉपिक है, लेकिन प्लीज़ इसको वीडियो को गौर से सुन लो क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है यार, एग्जामिनर्स पूछते हैं. अब जो बात रह गई करने के लिए, एक वीडियो और बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन द फीमेल पेरिनियम, और फिर ये पेरिनियम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.